बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के नाम से, और उसका जो अलामिया जारी हुआ है वो एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि पाकिस्तान की कौम को और आईन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और हमेशा से जब इस तरह की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती है और जब इस तरह के लोग आइन के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर आइन का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ ये गैबी इमदाद है इमरान खान की जो शुरू हो चुकी है। और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अहम इदारे के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, और उस इदारे ने आइन के साथ खड़ा होने का ना सिर्फ हक अदा किया बल्कि आज दोबारा से अपना जो आइन के साथ कमिटमेंट है उसको शो किया है, और जो एक बहुत बड़ा तमाचा है इस शहबाज हुकूमत के लिए और पीडीएम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई और ये बहुत बड़ा एक तारीखी इवेंट था पाकिस्तान में। इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो ये तभी होते हैं जब मामलात बिल्कुल आइन, जैसे इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब जजेस को हटा दिया गया और अपने जजेस लगा दिए गए थे और फिर एक मूवमेंट शुरू हुई थी, सारी की सारी चीज़ें उस वक्त हमें ये देखने को मिला था। और एक आज हमें ये देखने को मिला जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी बैठे हैं, एतजाज हसन साहब भी बैठे हैं, लतीफ़ खोसर साहब भी बैठे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर भी बैठा है, हामिद खान साहब भी बैठे हैं। तमाम जो सीनियर उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत बैठी है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जैदी साहब बैठे हैं। सारे की सारी जो सीनियर क़यादत है वकला की वो वहाँ पर मौजूद थी। ये वो वकला है जो जिनको कहा जाता है ये आइनी माहिरीन है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस में जो इनका कोई सानी नहीं है। ये वो सारे के सारे सीनियर वकला थे, मखदूम अली खान साहब भी थे और बाकी भी सीनियर वकला थे। बहुत बड़ा इवेंट था और उसमें जो तमाम शुरका थे उनकी जानिब से सिर्फ एक बात बार बार की जा रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा तो ये आइन के साथ आइन का खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। और जो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस पर हमला करेगा हमें अपने सामने पाएगा। बड़े खुलकर बात की लतीफ़ खोसा साहब ने कि हमारा तल्लक, चूंकि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारा एक तल्लक था, बेनज़ीर के साथ था, तो हमारा उनके साथ तल्लक कायम है। लेकिन हम ये नहीं है कि कोई सियासी तौर पर इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम बतौर वकील, और यही ज़रूरी था, अगर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन के करेंगे तो वो न्यूट्रल एक अलग से आवाज़ नहीं होगी, इंडिपेंडेंट उनकी एक बहुत बड़ी आवाज़ है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये एहसन बोन साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये शागिर्द हैं लतीफ़ खोसा साहब के। तो उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम कोई इमरान खान के साथ या किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट, भले हमारा जो एक एफिलिएशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन हम खड़े किसके साथ हैं? आइन के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये वो वक्त है जब आइन पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकार घटाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये जो अलामिया जारी किया गया है उसमें पूरी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अलामिया है। आखिर में जो उसमें डिमांड्स की गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एतजाज हसन साहब ने ये अलामिया लिखा, लतीफ़ खोसा साहब के भी सिग्नेचर है। इसमें यह कहा गया, वी देयर ऑफ believe that election to the Punjab and KP assembly be held at once as per the direction of the constitution as alluded in the as decided in the Supreme Court order 1 मार्च 2023 and read with order 4 अप्रैल कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 1 मार्च का और उसके साथ जो जुड़ा हुआ ऑर्डर है 4 अप्रैल का, उसके मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जाता है इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के तमाम सीनियर वकला की जानिब से। चूँकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो गए पंजाब में, 18 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो जाएंगे KPK में, और पहले ही इलेक्शन डिले का शिकार हो चुका है। मज़ीद ये डिले नहीं किया जा सकता, मज़ीद डिले करने से ये आईन पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ तो 4 सूबे हैं, अब जो दर्जनों सूबे हैं भारत में, वहाँ भी तो लाजमी नहीं है कि एक ही दिन तमाम जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन हो, मुख्तलिफ तारीखों पर इलेक्शन होते रहते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कोई एक आइन की शिक हमें दिखा दें कि जिसमें यह लिखा हुआ हो, जिसमें यह दर्ज हो कि जी आप इलेक्शन एक ही दिन करवाएं, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का। उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसके ऊपर कैसे जो है वो जोर दे सकते हैं। दूसरा जो मुतालबा है, दैट द इशू internal to the Supreme Court of Pakistan be decided by the judges themselves
through the committee of judges, mutual respect, due recognition of status, propriety and dignity, behaving judges of his highest court of the land. کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے معاملات ہیں وہ آپس میں اپنے اپنے سٹیٹس کے برابر جو ڈگنیٹی ہے ایک کورٹ آف دی لینڈ، یہ پاکستان کے ریاست کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے ججز کی جو ڈگنیٹی ہے، جو ڈیکرم ہے، جو ان کو ایتھکس ہیں، اس کے مطابق اپنے جو ایشوز ہیں ان کو خود حل کرنے چاہیے مل بیٹھ کے. سپریم کورٹ کے جو اندرونی ایشوز ہیں ان کو مل بیٹھ کر خود حل کرنا چاہیے، یہ اس میں مطالبہ کیا گیا. اور تیسرا جو بہت اہم ہے، جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، اس میں کہا گیا اینی permissible legislation to regulate the court of its process are not to be deployed to destroy the court, its independence, its dignity and authority. کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈگنیٹی کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو آزادی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو خود مختاری ہے، اس کے اوپر حملہ نہ ہو، اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جائے، اس کو رکاوٹ نہ بنا جائے، اس میں کسی بھی صورت میں جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہ کی جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ سامنے آئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، یا ایسی لیجسلیشن کی جا رہی ہے جس میں آپ ایک ادارے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، آپ ایک ادارے کو اپنے انڈر کر رہے ہیں. جو ربیہ باجوہ ہیں، ربیہ باجوہ صاحبہ جو نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، ان کی جانب سے پی ڈی ایم کی جو پارلیمنٹ ہے موجودہ، ان سے سوال کیا گیا کہ جب قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو پیپلز پارٹی بھی ووٹ دینے والی تھی، نون لیگ بھی ووٹ دینے والی تھی، تو کیا اس وقت آپ کو پارلیمان کی عزت نظر نہیں آئی تھی جو آج آپ کو پارلیمان کی عزت نظر آ رہی ہے؟ اور ربیہ باجوہ جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور سیکٹری ہیں، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ گروپ سے تھے، تو یہ پروفیشنل گروپ سے تھے، حامد خان صاحب گروپ سے. ربیہ باجوہ اعظم نذیر تارڑ گروپ سے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو آج تو نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کے سپریم ہے، تو اس وقت پارلیمنٹ کدھر تھی جب آپ ووٹ کر رہے تھے اور آپ کے لیڈر آپ کو کہہ رہے تھے کہ قمر باجوہ کے ایکسٹینشن کے بارے میں ووٹ دیں؟ اور ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے. یہ ربیہ باجوہ نے جو نائب صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، انہوں نے گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کو بھول ہے کہ وہ سپریم ہے، آئین سپریم ہے. اگر آپ آئین کو پھینک دیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اس وجہ سے آئین کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. We further believe that as lawyers we are the officers of the court، کہ بطور وکیل ہمیں ہمارا جو ڈیزگنیشن ہے وہ آفیسر آف دی کورٹ ہے in Pakistan. As such, we are the primary stakeholders in the functioning of the courts according to the constitution and law as independent bulwark of the rights of the people of Pakistan, particularly the poor and the deprived. We thus need a strong court acting within the constitution and according to the oath taken by the judges at all times. And so far as the courts continue to do so, we will always support them without ان کی جانب سے کہا گیا، جو آنریبل عدالت ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ہم تو آفیسر آف دی کورٹ ہیں، ہم ہر اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم ہر اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم ہر اس جج کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم وکیل ہر اس سپریم کورٹ کے ساتھ، ہر اس عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تین مطالبات آج کی گول میز کانفرنس کے میں سامنے لائے گئے. پہلا مطالبہ 90 دن میں جو کے پی کے اور پنجاب الیکشن ہے اور جو آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس کے مطابق الیکشن. دوسرا جو سپریم کورٹ کے اندر کے معاملات اور لڑائیاں ہیں اس کو سپریم کورٹ خود حل کرے اور بہتر انداز میں، اور سٹیٹس جو ہے نا اس کو چیف جسٹس کو آپ انسلٹ نہیں کر سکتے، سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے معاملات حل کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی خود مختاری یا آزادی کو کی قدغن لگائے. یہ تین ان کی جانب سے مطالبات کیے گئے اور تمام جو آنریبل وکلاء تھے، سینئر وکلاء تھے، ان کی جانب سے ان کو انڈورس کیا گیا. دوسری جانب آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال صاحب، جب یہ حالات ہیں کہ عمر رضا بندیال صاحب کے خلاف آئے روز درخواستیں دی جاتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، آئے روز قراردادیں منظور ہوتی ہیں چیف جسٹس صاحب کے خلاف یا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف قومی اسمبلی میں، اس وقت لاہور بار ایسوسیشن کا پورا وفد
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से आज मुलाकात करता है। सदर राना इंतज़ार की सरबराही में जो सीनियर नायब सदर हैं, नायब सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी फाइनेंस, पूरी की पूरी जो बॉडी है, पूरा इदारा जो लाहौर बार एसोसिएशन का पूरा इदारा है, अपने तमाम ऑफिशियल्स के साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात करता है। उमर अता बंदयाल साहब को इस बात का की यकीन दहानी करवाता है कि आप आइन के साथ खड़े हैं ना, तो वकील आपके साथ खड़े हैं। पूरी, चूंकि लाहौर बार एसोसिएशन लाहौर बार नहीं है, इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार, एशिया का भी कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। हमारे सीनियर वकला कहते हैं कि जिस तरफ लाहौर बार खड़ी हो, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान के वकील उधर खड़े होते हैं, इतनी बड़ी बार एसोसिएशन है। लाहौर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कहा कि हमारे वकला ये चाहते हैं कि आप आइन के साथ जैसे खड़े हैं ऐसे ही डट के खड़े रहें। हाँ, पूरे जो लाहौर बार एसोसिएशन है वो आपके साथ खड़ी है, जो बाकी बार एसोसिएशन है वो भी आपके साथ खड़ी हैं। किसी सूरत हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर सूरत आपके साथ खड़े होंगे अगर आप इसी तरीके से डट कर आप जो है वो आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और ये जो आज 2 इवेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ी कानूनी और अखलाकी जीत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए और इमरान खान के बयानिए के लिए। और ये मौत है जहां इतने बड़ी तादाद में सीनियर वकला इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि पीडीएम गलत कर रही है और उनकी जो पार्लियामेंट है वो गलत कर रही है। ये बहुत बड़ी जीत है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।